पुराने जमाने का दौर था। एक शख्स टोपियां फरोख्त करके अपनी गुजर बसर किया करता था। लोग इस वक्त नंगे सर फिरना मयूब समझते थे, इसलिए अपने सरों पर टोपी या पगड़ी रखते थे। एक दिन गर्मी के मौसम में टोपियां बेचने वाला दोपहर के वक्त एक दरख्त के साए में आराम करने के लिए लेट गया। उसे नींद आ गई। इसके बराबर में टोपियों से भरा हुआ थैला रखा हुआ था। जब सोकर उठा तो इसने देखा कि टोपियों से भरा हुआ थैला गायब है। अचानक उसकी नजर दरख्त के ऊपर बैठे हुए बंदरों पर पड़ी, जहां बंदर उसकी टोपियों से खेल रहे थे। टोपियां फरोख्त करने वाला परेशानी में अपना सर खुजाने लगा, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गया कि तमाम बंदर उसकी नकल करते हुए अपना अपना सर खुजा रहे हैं। इसने एक दो हरकतें और की, बंदर उसकी हर हरकत की नकल करते रहे। अचानक इसके जहन में एक आइडिया आया। उसने अपने सर पर से टोपी उतार कर जमीन पर फेंक दी। दरख्त पर मौजूद तमाम बंदरों ने इसकी नकल करते हुए अपने अपने सरों से टोपियां उतार कर जमीन पर फेंक दी। इस तरह टोपियों के मालिक ने अपनी टोपियों को जमा किया, थैले में दोबारा डालकर वापसी की राह ली। काफी अरसा बाद इसी टोपियां बेचने वाले एक पोता भी टोपी फरोश बन गया। इसने अपने दादा जान से बंदरों वाली कहानी सुन रखी थी। इसने बंदरों को आजमाने के लिए एक दिन टोपियां थैले में डालें और दोपहर के वक्त एक दरख्त के नीचे सस्ताने के लिए लेट गया। इसकी तवक्को के ऐन मुताबिक कुछ देर बाद बंदरों ने इसका थैला उठा लिया। इसने अपने दादा के मुताबिक सर खुजाना शुरू किया तो बंदरों ने भी उसकी नकल की, लेकिन कुछ दूसरी हरकतें करने के बाद इसने अपनी टोपी जमीन पर फेंकी, लेकिन बंदरों ने अपनी टोपियां न फेंकी। अभी वो सोच ही रहा था कि एक बंदर दरख्त से नीचे उतरा, जमीन पर पड़ी हुई टोपी उठाई, फिर उसने टोपी फरोश के थप्पड़ रसीद किया और कहा कि बेवकूफ, किया तो समझता है कि सिर्फ तेरा ही दादा था जो तुझे कहानी सुना गया। हमारा दादा भी हमें बता गया कि आइंदा किसी टोपी फरोश के हाथों बेवकूफ नहीं बनना, इसलिए हम बंदरों ने तुम्हारी नकल में अपनी टोपियों को अपने सरों से उतार कर फेंकने से इनकार कर दिया था। प्यारे बच्चों, इस वाकया को गौर से पढ़ें और देखें कि इंसान और बंदरों से होशियार कौन रहा।